हे तेरी, अरे ये किताब कहती है कि कंप्यूटर को सिर्फ अंक समझ में आते हैं। फिर जब मैं इतना सब शब्दों में टाइप करता हूँ तब वो कंप्यूटर को कैसे समझते हैं? और फिर म्यूजिक, फोटो, वीडियो। तेरी, मुझे लगता है कि इस किताब में कुछ गड़बड़ है। अरे नहीं बाबा, किताब सही है, तुमने ठीक से समझा नहीं। हाँ, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। फिर कम से कम बताओ तो गलती क्या की है मैंने? देखो, तुम्हें पता है ना कैसे लोग अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे चीन के लोग चीनी भाषा बोलते हैं। 你好，我叫弟弟，你叫什么名字？Jama Pelmeri, come on, Alehu。तो मेरी फ्रेंच आदमी चीनी भाषा नहीं समझ सकता और चीनी आदमी तमिल। उसी तरह कंप्यूटर समझ सके ऐसी उसकी अलग भाषा होती है जो मशीन समझती है। उसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं। पर तीरी, वहां तो सिर्फ दो ही अंक इस्तेमाल होते हैं, 0 और 1। बाकी सारे अंक क्यों नहीं? देखो मेरी, 0, 1, 2, 3 ऐसे 9 तक ये अंक दशमलव सिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिस्टम में 10 विभिन्न मूल्य होते हैं। अरे, पर जैसे हमने पहले देखा, कंप्यूटर को तो सिर्फ दो चीजें समझती है, चालू और बंद। वही तो मेरी, कंप्यूटर को सिर्फ दो चीजें समझती है। 0 जो बंद या ऋण के बराबर है और 1 जो चालू या धन के बराबर है। अच्छा ऐसा है, अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है तेरी। इसीलिए 0 और 1 की भाषा को कहते हैं बाइनरी और इन 0 और 1 को कहते हैं बीट, जो बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। डिजिटल सिस्टम में यह डेटा का लघुत्तम यूनिट होता है। तो तुम्हारा मतलब है तीरी कि मैं जब भी कीबोर्ड की कोई भी की दबाता हूँ तो कंप्यूटर उसे समझने वाले 0 और 1 में उसे भाषांतरित करता है? हाँ, पर पिछले कुछ सालों में भाषांतर करने के अलग अलग तरीके आए हैं। दूसरी भाषाओं की तरह यह कोड्स 8 बीट का संच, जो कि 1 बाइट की बराबर है, ऐसे कोडिंग सिस्टम को ASCII मतलब कि ASCII कहते हैं। इसमें अगर तुम्हें ए अक्षर टाइप करना हो तो कंप्यूटर उसे 01000001 में भाषांतरित करता है। आमतौर पर सारे माइक्रो कंप्यूटर यही सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। और कौन कौन सी कोडिंग सिस्टम्स होती है तेरी? एक सिस्टम है जिसका नाम है एप्सिडिक, EBCDIC, एप्सिडिक। इसे IBM नामक कंप्यूटर कंपनी ने विकसित किया है और जिसका उपयोग बड़े कंप्यूटर के लिए किया जाता है। ये सिस्टम अक्षर ए को 11000001 में भाषांतरित करती है। उसी तरह इन और अक्षरों का भी तुम देख सकते हो। अच्छा, पर तेरी, क्या बाइनरी कोडिंग सिस्टम सारी भाषाओं का प्रतिनिधित्व करती है? मेरा मतलब है जैसे चीनी या तमिल भाषा अंग्रेजी से अलग होती है वैसे ही। यही तो समस्या है। जैसे कि चीनी भाषा में कुछ ज्यादा ही अक्षर है, ऐसे मामलों में बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल कठिन हो जाता है। इसीलिए एक नई सिस्टम बनाई गई जिसे यूनिकोड कहते हैं। यह सिस्टम ASCII और एब्सिडिक इन दोनों को सपोर्ट करती है। पर फिर पहले जहां 8 बिट कोड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, वहां अब 16 बिट कोड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब तेरी, सारे कंप्यूटर एक दूसरे की भाषा आसानी से समझ सकेंगे क्योंकि एक ही तो भाषा है, 0 और 1। ऐसे मानकों का पालन करके ही ठीक यही समस्या का अब सफाया होने वाला है और फिर डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेने में हमें ज्यादा समस्याएं नहीं आएगी। पर अगर ASCII पर काम करने वाला कंप्यूटर एप्सिडिक पर काम करने वाले कंप्यूटर से डेटा बांटने की कोशिश करता है तो जैसे वह मैं समझ सकता हूँ फिर क्या होगा। और मेरी ऐसी ही कुछ जरूरत आ पड़ी तो कुछ विशेष भाषांतर प्रोग्राम डेटा को एक कोडिंग सिस्टम से दूसरे कोडिंग सिस्टम में भाषांतरित करते हैं।